डायरेक्टली ब्रेन की ब्लड सप्लाई में जाने से पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। तो ये है हार्ट। हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है आँख ऑफ अयोटा। इसकी फर्दर 3 ब्रांचेस हैं। एक लेफ्ट सबक्लेवियन, दूसरी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, एंड थर्ड, ऐसा लगता है ये लेफ्ट सबक्लेवियन है तो ये राइट सबक्लेवियन होगी, पर नहीं, इसका नाम है ब्रेकियोसेफेलिक। तो ये लेफ्ट सबक्लेवियन है तो राइट सबक्लेवियन कहाँ गई? इस ब्रेकियोसेफेलिक की फर्दर 2 ब्रांचेस होती हैं। इसका नाम होता है राइट सबक्लेवियन। तो ब्रेकियोसेफेलिक की ब्रांच निकली, उस पर आती है हमारी राइट सबक्लेवियन। और दूसरी ब्रांच का नाम है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इधर से तो देख लो डायरेक्टली निकल गई ना एक पूरी ब्रांच लेफ्ट कॉमन कैरोटिड की। यहाँ पर इस ब्रांच से ये निकल रही है लेफ्ट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड, सॉरी राइट सबक्लेवियन। और राइट कॉमन कैरोटिड। तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? मेन है हमें वर्टिब्रल आर्टरीज जानना है कि वो कहाँ से निकली। अब इस राइट सबक्लेवियन और लेफ्ट सबक्लेवियन से निकलती है वर्टिब्रल आर्टरीज। इससे निकली है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी और इससे निकली है राइट वर्टिब्रल आर्टरी। और आगे ये जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, तो सबसे पहले अपना डायग्राम ड्रॉ करना सीख लेते हैं। इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले हेक्सागन बनाना है। हेक्सागन से समझ आ रहा है इसकी 6 साइड्स हैं। अब इसमें हम सबसे पहले सेरेब्रल आर्टरीज को ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास कितनी सेरेब्रल आर्टरीज होती हैं? 3 सेरेब्रल आर्टरीज होती हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। ठीक है, पेयर्स में निकलेंगी। तो यहाँ से निकली एंटीरियर मतलब राइट लेफ्ट, फिर मिडियल और फिर पोस्टीरियर। फिर पोस्टीरियर के यहाँ पर कन्वर्ज होती है बेसिलर आर्टरी, और बेसिलर आर्टरीज के नीचे में बनानी है वर्टिब्रल आर्टरीज। सो बेसिकली स्टार्ट ही यहीं से होता है, वर्टिब्रल आर्टरी कन्वर्ज होकर बेसिलर आर्टरी बनाती है। ये स्टार्ट तो हम ऐसे ही करेंगे, बट अभी हम डायग्राम का ओवरव्यू समझ रहे हैं, डायग्राम को समझ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सबसे मेन आर्टरीज जो ब्लड को जो ब्रेन को सप्लाई करती है वो कौन सी होती है। तो एक जो अभी हमने जानी थी वर्टिब्रल आर्टरीज, दूसरी होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, और थर्ड बेसिलर आर्टरी। तो अभी तुम बोलोगे कि यहाँ पर हमने इंटरनल कैरोटिड तो बताई नहीं, तो यहीं से निकलती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इसे फिर से समझ लेते हैं डायग्राम को। सबसे पहले एक हेक्सागन ड्रॉ करना है। अरे वाह, कितना गंदा है। अब हेक्सागन से हमें सेरेब्रल आर्टरीज निकालनी है। तो चलो वर्टिब्रल आर्टरी से स्टार्ट करते हैं। नीचे होती है वर्टिब्रल आर्टरीज जो कन्वर्ज हुई और बना दी बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी इधर पोस्टीरियर साइड में मिल जाती है। अब सेरेब्रल आर्टरीज बता देते हैं। लेफ्ट राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, यहाँ मैं लिख देती हूँ, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। फिर यहाँ पर मिडल में होगी मिडल सेरेब्रल आर्टरी, दिस इज मिडल सेरेब्रल आर्टरी। एंड यहाँ से निकल रही है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज।
मैं इसे अच्छे डायग्राम के फॉर्म में भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी, बट अभी एज ए लेमैन इसे बस समझ लो। ये है हमारी बेसिलर आर्टरी, और यहाँ पर ये है हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरीज। सो एक मेन आर्टरी रह गई है। मैंने कहा ना 3 मेन आर्टरीज होती है, वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और बेसिलर आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ रही, यहाँ से निकलती है इंटरनली, मान लो ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब ये जान लो कि ये सारी है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये सारी है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये भी, और ये है मिडल। अब तुम बोलोगे कि ये क्या है, ये तो बच गई ना। तो ये क्या कर रहा है, ये पोस्टीरियर को मिडल के साथ कम्युनिकेट करा रहा है, तो इसका नाम इसी के ही रिस्पेक्ट में है। तो इसी के रिस्पेक्ट में इसका नाम है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। नोट कर लो। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये था पूरा एक स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर याद होगा तो हम 100% ड्रॉ कर पाएंगे, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने उस डायग्राम को तो अच्छे से समझ लिया है और मुझे लगता नहीं वो कोई भूलेगा। तो अब इस डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वर्टिब्रल आर्टरीज, पोस्टीरियर साइड से निकली वर्टिब्रल आर्टरी। में पता है ना वर्टिब्रा पोस्टीरियरली होता है। तो ये आगे जाके कन्वर्ज हुई और इसने बना दी बेसिलर आर्टरी। फिर बेसिलर ने पीछे की तरफ 2 ब्रांचेस दे दी, जिसे हम बोल रहे हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो हमें फाइनली ऐसी आर्टरी मिल गई जो किसको सप्लाई कर रही है, सेरेब्रम को सप्लाई कर रही है। तो वो कौन सी है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और कौन सी सेरेब्रल आर्टरीज हमारे पास है, हमारे पास है मिडल और हमारे पास है इंटीरियर। देखो ये पूरी की पूरी इंटीरियर ही है, ये पूरी इंटीरियर ही है, राइट और लेफ्ट इंटीरियर, ठीक है। ये पूरी की पूरी पोस्टीरियर है। अब ये है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी और इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो बीच में होता है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या करता है, पोस्टीरियर और मिडल को ज्वाइन करवाता है, किससे, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से। तो ये है पोस्टीरियर कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। ये कौन सी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उसी तरह ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज आपस में ज्वाइन हो रही है, किससे, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से। तो ये है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, एंटीरियर। इस तरीके से यहाँ पर बीच में एक देख सकते हो ना, एक सर्कल सा बन गया है। इस सर्कल को हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस।